अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बीफ कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए आज के बाद आपसे कोफ्ते कभी नहीं टूटेंगे और इतने सॉफ्ट और इतने जूसी बनेंगे। अक्सर लोग कहते हैं हमसे कोफ्ते टूट जाते हैं और वो इस डर से कोफ्ते बनाते ही नहीं हैं। तो आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं। ये देखें, मैंने 2 प्याज लिए हैं, साथ ही आपने सब्ज़ मिर्च इसमें पीस लेनी है। दरदरा सा पीसना है आपने, बहुत बारीक इसको बिल्कुल भी नहीं पीसना। और इसमें ये कीमा, मैंने 1 किलो कीमा लिया है बीफ का। इसका पानी निचोड़ लेना है। पानी कीमे में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना आपके कोफ्ते टूट जाएंगे और इसमें क्रैक आ जाएंगे। अब इसमें आपने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना। अगर पेस्ट नहीं है तो आप वैसे भी इसको ऐड कर सकते हो। हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक ऐड कर दें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। 1 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। तो चलें सब मसालों को पीस लेते हैं। ऐसे अच्छे से ये मसाले मिक्स हो जाते हैं, आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। आप चॉपर बड़ा भी ले सकते हो, मेरे पास भी था लेकिन ये मुझे इजी लगता है, मैंने इसी में 2 मरतबा इसको पीस लिया था। तो चलें ये देखें कितने अच्छे से पीस लिया है मैंने। इसको बारीक करना है आपने, 2 मरतबा मैंने इसको पीस लिया है। अब आपने इसको हैंड से अच्छे से मिक्स करना है। अभी सीक्रेट मसाले हैं, ये देखें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन रोस्ट करके ऐड किया है। खुशबू आने लगे तो अब आपने बेसन इसमें ऐड करना है। और अब मैंने इसमें 2 चम्मच घी ऐड किए हैं। चले जी अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ऐसे मिक्स करना है, स्मूथ सा इसका टेक्सचर होना चाहिए। जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ उतनी देर सोच के आ रहे हो, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। ये देखें कितने अच्छे से हमारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। तो आप इसको रेस्ट देते हैं थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद इसके कोफ्ते बनाते हैं। हल्का सा आपने हैंड पे ऑयल लगाना है, तो ये आपके कोफ्ते कभी टूटेंगे भी नहीं, इसमें कोई क्रैक्स वगैरह भी नहीं आएगा। स्पून से आप इस तरह इसकी एंड निकाल लीजिए पहले। तो इस तरह आपने इसको सॉफ्ट हैंड से इस तरह इसके कोफ्ते बनाने हैं। तो पहले इसको ज़रा ज़ोर से आपने हैंड से प्रेस करना है, फिर इसको शेप दे देनी है, गोल सी शेप दे दीजिएगा। उंगलियों वाली साइड से आपने इन कोफ्तों को बनाना है, फिर बहुत अच्छी शेप आएगी। ये देख लें आपके सामने बनाए हैं। तो माशाल्लाह ज़्यादा कोफ्ते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं बस आपको 2 ही बना के दिखाऊंगी। तो मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ, तो उतनी देर सोच के आ रही हो, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये देखें जी, दोनों प्लेटें जल्दी से रेडी हो चुकी हैं। गर्मी भी बहुत है आपको पता है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। खूबसूरत सी कढ़ाई लिया है, उसमें 1 कप ऑयल लिया है, तो उसमें ये सारे कोफ्ते मैं फ्राई कर लूँगी। जितने कढ़ाई में पूरे आ जाएं आप उतने ही डालिएगा। आप पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा जिस बर्तन में आपने कोफ्ते बनाने हो ना, उसी बर्तन में आप इसको फ्राई करिएगा। और इसका बताती हूँ क्यों मैंने ऐसा कहा है, आपको आगे जाके बताऊंगी। तो चलें जिसको टर्न करते हैं, गोल्डन सा कलर लेके आते हैं। ये देखें टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करें। अगर मेरी आप न्यू वीडियोस देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे मुझे किचन विद तबस्सुम के नाम से सर्च करें। ज़बरदस्त से गोल्डन से कोफ्ते रेडी हो गए। देखते ही मुंह में पानी आ रहा। खुशबू इतनी मज़े की खुशबू आ रही, यकीन मानिए जब आप बनाओगे ना पूरा घर महक उठेगा। तो ग्रेवी भी आपकी इतनी मज़े की और इतनी सिल्की खुशबूदार होगी ना। तो चलें जी बाकी के भी कोफ्ते रेडी कर लें, तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, उसी ऑयल में मैंने प्याज ऐड किया। अब आपने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। और जो प्याज है वो आपने चॉप करके नहीं ऐड करना, उसको आपने पीसना है। जिसमें आप जूस वगैरह बनाते हो, स्मूथ सा पेस्ट होना चाहिए। आप इसमें हस्बे ज़रूरत नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और आप इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। ये देखें ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। और कोई इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड नहीं की, क्योंकि ये सभी घरों में मौजूद नहीं होते। ये सारे मसाले आपके किचन में मौजूद होंगे, आपके घर में मौजूद होंगे, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 3 अदद टमाटर लिए, उनको भी मैंने उसी ब्लेंडर में पीस लिया जिसमें मैंने प्याज पीस लिए थे। तो चलें जी, इससे भी और ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। तब तक इसकी बुनाई करते हैं जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। अब आपने इसमें 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। अभी इतने मसाले काफ़ी हैं, आगे जाके बताते हैं, क्योंकि हमने इसमें इतने मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। कितने अच्छे से ये ग्रेवी रेडी होगी। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड किया है। बढ़िया इससे जायका आएगा और मज़े के हमारे ये कोफ्ते बनेंगे, हर कोई खाएगा इसको। चैलेंज के साथ कहते हैं। चलें जी, माशाल्लाह से ये सारे कोफ्ते इसमें डाल दें। जैसे मर्जी इसकी बुनाई करें, टर्न करें, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी सी बुनाई करके इसमें पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पानी नहीं ऐड करना, मैंने ऐसे ही बनाने हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया खुशबू के लिए।
आप इसको स्किप भी कर सकते हो। वैसे इतने मज़े की खुशबू आ रही, ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने ऐड कर दिया। चलें जी, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च से गार्निश कर दें। ज़बरदस्त से कोफ्ते रेडी हैं। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। वाह ज़बरदस्त लग रही है ना भूख, ज़बरदस्त। अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, चेक करिएगा लुक, कितने रेशमी मुलायम जूसी हमारे कोफ्ते रेडी हुए हैं। आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन यकीन मानिए इस तरीके से बनाओगे ना तो सभी गार वाली उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो लाजमी पसंद आएगी, लाजमी लाइक करेंगे, लाजमी सब्सक्राइब करेंगे और दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।